अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मटन वाइट कढ़ाई। ओके, इसका जो फर्स्ट प्रोसीजर है आप उसको प्लीज़ नोट कर लें। ये देखिए, इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून गार्लिक। ये आपने चॉप नहीं करना, आपने इसको साबित जो है 2 कप पानी में ऐड कर देना। 2 कप बिल्कुल मैयर करके पानी में ऐड कर देना। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 हरी मिर्चें गिन के। ओके, और ये हाफ़ kg है प्याज। आफ्टर कटिंग इसकी मेजरमेंट करनी है। ओके, इसको बॉयल करके फिर आपने इसको ब्लेंड कर लेना। दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड दिस इज़ वेरी एक्यूरेट रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सब लोग इसको बहुत लाइक करेंगे। ये बहुत यमी, बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए, आपने इसमें ऐड कर देना है। ये जो प्याज है ये आपने पहले मैयर नहीं कर लेना, कटिंग के बाद इसकी मेजरमेंट आपने करनी है। ठीक है, आप घर पर एक तकड़ी ला के रख लें, बहुत काम आती है। ये देखिए, 2 कप पानी में 10 हरी मिर्चें, आधा किलो प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून गार्लिक साबुत, ये सब डाल दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के मैं इसको कुक करती हूँ, बॉयल करती हूँ, फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, इसी के साथ जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप आपने योगर्ट ले लेनी है। इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमें चाहिए ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, करिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून। ओके, ये सब चीज़ें आपने एक प्लेट में रख लेनी है। और ये जो चीज़ें ये गार्निशिंग के लिए। ठीक है, वाइट पेपर 1 टीस्पून, क्रीम 1 पैकेट, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और आपने जूलियन जो है अदरक काट लेना है एज़ रिक्वायर्ड। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। क्रीम जो है वो आप ऑल पर्ट्स की भी ले सकते हैं, आप जो है नेस्ले की भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इसके साथ हमें 1 कप चाहिए ऑयल, और 1 किलो जो है मटन वो आपने अच्छे से गला लेना है। अच्छे से नहीं, मतलब 80% मटन जो आपका गला हो। ओके, ये देखिए व्यूअर्स, जो मसाला था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और प्याज, उनको बॉयल करके मैंने ब्लेंड करके ये देखें कढ़ाई में डाल लिया है। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड आपने कर लेना है। इसमें जो है 1 कप ऑयल जाएगा। ये ऑयल चला गया। ठीक है, जो गोश्त है वो आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल इज़ योर चॉइस। वन मेन पॉइंट इज़ दैट जब आपने कुर्बानी के गोश्त को वॉश करना है, उसका ये तरीका है कि बेसिकली जब भी आपने कुर्बानी का गोश्त मतलब इस्तेमाल करना है, तो आपने पानी को बॉयल होने के लिए रख देना है। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, उसमें आप गोश्त डालें। गोश्त की बदबू नहीं रहेगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि गोश्त कुर्बानी का जो है उसमें से स्मेल आती है, लोग नहीं खाते। इसमें से इंशाल्लाह ज़रा स्मेल नहीं आएगी और लोग इजीली खाएंगे। इसको बॉयल करके आपने ज़रा सा पानी खुला रख के गोश्त को बीच में डाल के बॉयल होने के लिए रख देना। जब एक बॉयल आ जाए, उसकी जाग वगैरह उतार लेनी है। गोश्त को आपने सेपरेट कर लेना है, पानी को आपने वेस्ट कर देना है, फिर उसको खुले पानी के साथ धो लेना है। ठीक है, ऐसे आपने गोश्त को वॉश करना है। ये देखिए, अब मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया, एक बॉयल आ गया। अब इसमें 80% गला हुआ मटन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मटन मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ जो है इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर, करिएंडर पाउडर ये ऐड कर रही हूँ। जस्ट सी। ओके, अब इसको जो है, इसका एक मेन पॉइंट ये है कि इस पर आपने लीड नहीं देना। ओके, लीड नहीं देना। चिकन की बना रहे हो, मटन की बना रहे हो, लीड बिल्कुल नहीं देना। अब मैं इसको अच्छे से कुक करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये जब थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, इसमें अपनी योगर्ट ऐड कर देनी है। ठीक है, योगर्ट में ज़रा सी भी गुठली नहीं होनी चाहिए। आपने इसके ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना। ठीक है, जब भी आपने योगर्ट ऐड करनी है, इसको साथ ही फ़ौरन से हिला देना, और जो आपका फ्लेम है वो बहुत हाई होना चाहिए। डोंट फॉरगेट, ये मेन पॉइंट्स होते हैं जो रेसिपी को ज़बरदस्त बना देते हैं। ये देखिए, इस कढ़ाई को आपने ढक्कन बिल्कुल नहीं देना। सिर्फ ढक्कन आपने वो जो चंद चीज़ें बॉयल होने के लिए रखी थी, सिर्फ उस टाइम आपने ढक्कन दे के उसको बॉयल करके फिर ब्लेंड करना है। ओके, इस टाइम आपने बिल्कुल भी ढक्कन नहीं देना।
ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से कुक हो रहा है, ठीक है। 80% गला हुआ गोश्त जो है आपने इसमें ऐड करना है। इसमें लिड आपने नहीं देना, इस तरह से आपने इसको कुक करना है, ठीक है। जब ऑयल कम्प्लीटली ऊपर आ जाए तो जो 4 चीज़ें रह गई हैं, कसूरी मेथी, सफ़ेद मिर्च, क्रीम और जूलियन अदरक, वो आपने इसमें ऐड कर देना बिल्कुल ऑन द लास्ट। अगर आप चाहें तो इसको जो है कुक करके आप रख सकते हैं, और वो जो 4 चीज़ें हैं वो आप सर्विंग के टाइम भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट इशू, ओके। इसको आपने अच्छे से कुक करना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, जब अच्छे से कुक हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए अच्छे से, ठीक है, इसमें आपने जो है वाइट पेपर और साथ में कसूरी मेथी ऐड कर देनी है, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से हो चुका है, मैं इसको हिलाती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से हो रहा है। इसकी आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। इट्स ऑल इज़ योर चॉइस, ठीक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्रीम डालने वाली रह गई है, और मैं इसमें ये अदरक भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब क्रीम ऐड होने वाली रह गई है, वो मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ऐड करूँगी जब अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाए, ओके। नाउ व्यूअर्स, ऑन द लास्ट वी विल ऐड क्रीम, ओके। ये देखिए क्रीम ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। दिस इज़ रेडी, जस्ट क्रीम मिक्स करूँगी, ओके। नाउ यू कैन सी इट्स फाइनल लुक, ओके। अल्लाह हाफिज़।